पानी की हमारे बिजली का आज से 10-12 साल पहले थी, अभी तो बिल्कुल अच्छा है। केजरीवाल जी ने हमें पानी वानी बहुत अच्छा दे रखा है, बिजली भी दे रखी है, सही है। 300 यूनिट बिजली फ्री, बस यात्रा फ्री, तो 2500 रुपए फ्री, तो बच्चों का ये फ्री, तो पंडितों का ये फ्री, मुल्ला का ये। अबे यार क्या बना रखा है देश को यार। तो मैं भी आम आदमी का सपोर्टर हूँ। ये सीट बहुत ज्यादा हॉट है और दिल्ली विधानसभा चुनाव चरम पे है। महंगाई कम होना जरूरी है। हाँ, भत्ता ना मिले चलेगा। आप रिपोर्टिंग करते रहोगे सारी जिंदगी जब तक आपकी जॉब है, और हम ऐसे चिल्लाते रहेंगे कि हमें झुग्गी मकान, हमें रोजगार दीजिएगा। केजरीवाल सामने लगाया तो खाली है। खाली है। मतलब आपके घर में पानी जो अब लाइन से आ रहा है, तो टंकी की खास जरूरत है नहीं। केजरीवाल जी ने शौचालय बनवाया है। सबसे पहले तो पोल्यूशन का टैकल करना चाहिए। यस, राइट। क्योंकि वो हम सबकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। क्या जी फ्री बिजली मिलता है? जब बिजली तो फ्री है, पानी का क्या करना है, घर मकान दो ना। आप केजरीवाल जी से खुश है कि नहीं? हम तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए। आपके भी चांसेस है आने के। दिल्ली के तो केजरीवाल ही अच्छा है। पानी का बिल फ्री हुआ तो पानी आना भी बंद हो गया। दिल्ली में मेरे को विकास सिर्फ इंडिया गेट के पास दिखता है और कहीं विकास दिखता नहीं मेरे को। अगर शाम में 7 बजे के बाद आपको ऐसा लगे कि आप बचोगे आज या नहीं बचोगे, आपको नहीं पता। कई बार यहाँ पे दंगे फसाद हो गए। ये केजरीवाल जी नहीं करा हुआ ये। जिसका मैंने वो देखा था, जहाँ लाइट नहीं जा रहा है वहाँ पर्ची जरूर थी। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और मेरा नाम है अंकित, और हम इस वक्त खड़े हैं नई दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रपति भवन के सामने। और ये सीट बहुत ज्यादा हॉट है क्योंकि यहाँ से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। और साथ साथ में 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जो हैं, शीला दीक्षित के बेटे, वो चुनाव लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित, और साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि जब 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, प्लस 3 बार से जो सीएम रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहा जाता है कि ये जो सीट है, जो इस सीट से चुनाव जीतता है, वो सरकार बना लेता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और दिल्ली का चुनाव जो है चरम पर है, और चरम से हमें याद आया कि इसे शुरू कहाँ से करें अनिल भाई। देखिए, नई दिल्ली विधानसभा का सीट है तो जाहिर सी चीज़ है कि यहाँ पे सब अच्छा ही दिखाई देगा, लेकिन हम फिर भी यहाँ के लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि असल में उनके मन में क्या चल रहा है। क्या वो आम आदमी पार्टी के ऊपर दोबारा से भरोसा जताने के लिए तैयार है, या फिर वो किसी और को देखना चाहती है। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आप दिल्ली में यहाँ पे खड़े राष्ट्रपति भवन के बाहर, तो इसके बाद भी ऐसी दुनिया है जिसे कैमरे पर कैद करना और दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये पानी का जो टैंकर है किसने लगवाया है? ये केजरीवाल सामने लगाया था, मगर आज तक इसके अंदर पानी नहीं आया। इसमें पानी नहीं है। जब से लगी थी ये, कम से कम इसको 5 साल से कम 10 साल होने वाले हैं इसको लगे। हाँ। जब से ऐसी की ऐसी रखी है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं हुआ अभी तक पानी का। ये खाली है। खाली है, इसमें पानी नहीं है। आज तक पानी आया है इसमें। क्या कह रही हैं आप? मुझे आने दीजिएगा। देखो, ये जो टंकी लगवाई थी ना, पानी की दिक्कत थी। अच्छा। इसलिए सर ने टंकी लगवाई, बार-बार टैंक आते थे। ठीक है। तो उनको कहा कि ये टैंक में भर जाएंगे इसमें, तो सब ले लिया करें इसमें से। ठीक है। तो वो फिर बाद में लाइन डल गई थी यहाँ। अच्छा। डलवा दी थी, तो इस वजह से इसको अभी तक भरा नहीं। मतलब आपके घर में पानी जो अब लाइन से आ रहा है, लाइन से तो आ रहा है। टंकी की खास जरूरत है नहीं। हाँ, खास जरूरत थी नहीं। तो आप लोगों को जो फ्री पानी जो मिलता है, जो कहते हैं सरकार, दिल्ली सरकार फ्री पानी देती है, वो लाइन से मिल रहा है। हाँ, वो तो मिल। अच्छा, और बिजली का हिसाब? बिजली भी सही आ रही सर। क्या सब चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा, क्या चलेगा। दिल्ली के चुनाव का क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। दूसरे को बोलने भगे हो। कौन एक दूसरे को? ये सब एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं। हाँ, सभी लगा रहे भैया। नेता लोग। कैमरे में आएंगे क्या? ना कैमरा मान लेना भैया। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज बताओ, क्या देख करके आप वोट देते हो? आपके लिए क्या जरूरी, क्या ऐसा हो जाए क्या जो आप वोट दे? अगर मैं चुनाव लड़ूं, ठीक है, देखो आप मुझे देख लो, मैं तो प्रचार करना है अपना, मेरा मैं चुनाव लड़ूं, तो आप किस उस पे मुझे वोट दोगे, किस आधार पे बताइए। भैया, जब मैं वोट देती थी, मैं तो कांग्रेस को देती थी। आज से मतलब मैं शादी से पहले दिया था मैंने। तो शादी के बाद आपने वोट ही डालना बंद कर दिया? जब मेरा वोट ही नहीं आया तो बंद हो गया था ना, कैंसिल हो गया था। तो आपने कार्ड नहीं बनवाया, अप्लाई नहीं किया? नहीं, वो तो ससुराल की तरफ से है ना। अच्छा। ससुराल में डाले थे। हाँ। आज से 10 साल पहले भी, तो मेरा वहीं आता था वोट। फोकस दीदी पे। जी बिल्कुल फोकस कीजिए, क्योंकि जनता ही चुनती है और जनता ही चाहती है कि जो हमारा भ्रष्टाचार खत्म हो और सब कुछ खत्म हो, ताकि हमारे आने वाले बच्चों के जो फ्यूचर हो वो ब्राइट हो सके। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है।
हम लोग की खुद लाइफ ऐसी कट रही है ना, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं। कितना पढ़ी हैं आप? मैं 12th पास हूँ। 12th पास जी जी। देखिए विदेशों में जो है एजुकेशन मेडिकल फ्री है। ये कैसे पता चला आपको? न्यूज़ देखते हैं हम भी, है ना, न्यूज़ देखते हैं हम भी, जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। फ़ोन सबके पास है, सोशल मीडिया, यस बिल्कुल। तो वहाँ पे जो है ना ये चीज़ें फ्री हैं, तो उससे क्या है ना आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है, तो इंसान अपने काम पे फोकस करता है कि हाँ हमें कमाई करनी है और आगे का सोचना है, तो और चीज़ों में भी लगाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बट अभी तो यहाँ तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। होता है प्रोसीजर, आते हैं कई सारी स्कीमें निकलती हैं, ये कार्ड बनवाइए वो कार्ड बनवाइए, बट लेकिन जब उस पर काम होता है तो नहीं हो पाता। मतलब योजनाओं के कार्ड बन जा रहे हैं, जी जी जी, योजना नहीं पहुंच पा रही है। तो केजरीवाल सरकार को अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में क्या काम किया है, और ये भी आप देख रहे होंगे कि टीवी पे एक दूसरे के प्रति सब कोई लगा हुआ है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई कह रहा है इतना फ्री दे देंगे, कोई कह रहा है हम आएंगे तो इतना फ्री कर देंगे। आपको मूल्यांकन करना हो, क्या बोलिएगा? सर अगर कर देंगे तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग तो जिंदगी जी रहे हैं अपनी ऐसी। अच्छा दीदी ये बताइए, आपके लिए भत्ता जरूरी है या योजनाएं जरूरी है या नौकरी जरूरी है या महंगाई कम होना जरूरी है, या फिर महंगाई कम होना जरूरी है? हाँ। भत्ता ना मिले अच्छा चलेगा, क्योंकि हाथ पैर है, हम नौकरी कर सकते हैं। नौकरी दीजिए और रोजगार दीजिए और सब ठीक हो जाएगा। अभी आएंगे ना जो भी, मतलब 5 साल बीत जाएंगे ना, जो भी सरकार आए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, उसके बाद आना आप रिपोर्ट लेंगे। यहाँ तो मैंने पहली बार देखा है, 30 साल तो मुझे हो गए। नहीं तो इधर नहीं आए, हाँ इधर नहीं आए होंगे, समझ रहा हूँ मैं। फिर इधर तो हर जगह हर बार अलग अलग। मैंने क्या कहा, 5 साल बाद आइएगा। अच्छा अभी आपने एक बात और बोली कि कुछ भी कर लो, लिख के दे रही हूँ, रोजगार नहीं, लिख के दे देती हूँ आपको, रोजगार नहीं मिलने का, कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ बोर्ड होते हैं ना जब, तब तो ये हमारे तलबे भी चाटने को तैयार होते हैं झुग्गी झोपड़ी वालों के, और जब जीत जाते हैं तब इन्हें हम में से बदबू आने लगती है, गरीब आदमी में से। कोठी के बाहर खड़े नहीं हो सकते हम लोग, आप भी नहीं खड़े हो सकते, आपको भी पुलिस कहेगी पीछे हम भी आम ही आदमी है, हम आपसे अलग थोड़ी हैं। वही कहा ना आपको, फिर हम आप सेम है बस। तो बेटा आप रिपोर्टिंग करते रहोगे सारी जिंदगी जब तक आपकी जॉब है, और हम ऐसे चिल्लाते रहेंगे कि हमें झुग्गी मकान, हमें रोजगार दीजिएगा, और यही कहते कहते दुनिया चली गई और अब हम भी चले जाएंगे। और यहाँ पे गिरने उड़ने का डर नहीं लगता है? गिरने उड़ने का डर नहीं रहता है? मर तो वैसे भी रहे बेरोजगार से। कहाँ? बेरोजगार से भी तो मर रहे हैं ना। इतनी सुविधाएं जब मुफ्त में मिल रही हैं फिर भी आप लोग मर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? मिल रही है ना, हाँ। आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल रही हूँ। नहीं ये तो नेताजी लोग बोल रहे हैं, हम लोग तो सुन के आ रहे हैं पूछने के लिए कि मिल रहा है। हाँ मिल गया ना, सब चीज ठीक है। और कली लिंटर डलेगा देखना झुग्गियों पे, सारा वो रेत बजरी बाहर पड़ा हुआ है, और वो सरकार ने वो भी भेज दिया सरिया वरिया लोया वोया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान है ना। अभी कल परवेश शर्मा जी के मामा जी आए, वो कह रहे ये जगह तो सरकार जब चाहे जब अपने काम में ले सकती है, तो तुम ये नारा क्यों दे रहे हो जहाँ झुग्गी वहीं मकान। सोनी दीदी एक बात बताओ कि असल में अगर कोई चुनाव में कोई भी आता है आपसे वादे करता है, बथेरी बातें सभी करते हैं भैया वादे तो, लेकिन असल में अगर चुनाव में किसी को वोट देना हो तो क्या चीजें पूरी करनी चाहिए? ये चीजें पूरी करनी चाहिए, जैसे कि अब बेरोजगार हैं बहुत से लोग, उनके लिए वो ज्यादा नहीं, सरकारी मत दो, ठेकेदारी में दो, पर यहाँ जब हम नौकरी लेने जाते हैं, ये मतलब बोलने जाते हैं कि हमें काम पे लगा लो, तो 20,000 25,000 मांगते हैं, तो हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, हम जो पैसे लगाने के, नौकरी लगाने, हाँ जी लगाने के लिए ठेकेदार मांगता है पैसे, तो हमारे पास तो इतने पैसे है नहीं जो हम 20,000 या 25,000 हम बोलते हैं कि तनख्वाह में से काट लेना, कि नहीं पहले देना पड़े। अब उसकी क्या गारंटी है कि 1 महीना करवाने के बाद हम 20,000 भर भी देते हैं, तो उसकी क्या फायदा है हमें, 1 महीना हमें करवा के टेंडर दूसरी जगह चला जाए, तो हमारे तो 20,000 वो भी गए ना। तो आप लोग का कोई यूनियन नहीं है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हम तो यही सोच के वोट देते हैं ना कि हमारे को रोजगार मिले और ये जो महंगाई है ये कम हो,
और किसी के पास 3 बच्चे हैं 2 बच्चे हैं, उनकी परवरिश के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए हमारे को भी तो फायदा होना चाहिए ना। जब जनता के साथ हम लोग हैं तो जनता को भी, कोई भी पार्टी आती है तो उन्हें भी हमारे बारे में सोचना चाहिए ना। तो भैया सच में हम दिखाई दे रहे होंगे इसमें। अच्छा दीदी ये बताओ, यहाँ पर आप रह रहे हो, दिल्ली में कहा जाता है कि फ्री पानी और फ्री बिजली मिल रहा है, तो मिलता है यहाँ? मिलता है वैसे, पानी की हमारे कोई टेंशन बिजली का नहीं है। आज से 10-12 साल पहले थी, अभी तो बिल्कुल अच्छा है। केजरीवाल जी ने हमें पानी वानी बहुत अच्छा दे रखा है, बिजली भी दे रखी है, सही है। जब बिजली तो फ्री और पानी का क्या करना है, घर मकान दो ना, नौकरियां दो। बिजली पानी तो आम आदमी भी ले लेगा, जब नौकरी होंगी तो बिजली पानी का भी खर्चा दे देंगे। सही बात है। नौकरी खोलो ना, बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, धक्का खा रहे हैं। क्या करना है ऐसे बिजली पानी का मुफ्त लेके? हमें नौकरियां नहीं मिल रही, हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही। हमारे बच्चों को नौकरियां दीजिए, एक घर में सरकारी नौकरी दो बच्चों को। परवेश जी का ये ज्यादा बोलबाला हो रहा है। अच्छा। कि यही जीतेंगे, परवेश वर्मा बीजेपी। हाँ अच्छा, इन्हीं का ज्यादा बोलबाला हो रहा है कि यही जीतेंगे। पूरा इधर माहौल बनाया जा रहा है। अब माहौल तो कोई नहीं बना रहा है, तो किस्मत है। एक बात मैं जानना चाहूंगा, आप लोग यहाँ रह रहे हो, यहाँ आप लोगों के जो वॉशरूम है, मतलब जो टॉयलेट है, शौचालय वगैरह है यहाँ पर? नहीं, पहले यहाँ पर सिर्फ अभी केजरीवाल जी ने शौचालय बनवाया। सीवरों की दिक्कत थी, यहाँ पर शौचालय नहीं था। तो ये सब भी मतलब केजरीवाल जी ने जब आए तो बहुत, हम तो बाहर जाया करते थे रोड क्रॉस करके, हमारे को नहाने का भी नहीं था यहाँ पर। यहाँ शौचालय बन चुका है। हाँ, अब तो हमारे को यहाँ पर उन्होंने शौचालय भी और फिर घर घर टॉयलेट भी कर दिया है। अच्छा। और सीवर भी लाइन नहीं पड़ी हुई, नहीं तो ये सीवर भर जाते थे तो बदबू आती थी। ये इंटरलॉकिंग भी नई ही लग रही है, जो सड़क है। केजरीवाल जी नहीं करा हुआ ये चैम्सफोर्ड क्लब जो है उसके पीछे का इलाका है और उसी का एरिया है जहाँ पे ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं। यहाँ के भी जो लोग हैं उन्हें ये कहा जा रहा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का एक वायदा दिया जा रहा है। ये वायदा कोई आज का नहीं है, पुराना हो गया। अगर सिर्फ आम आदमी पार्टी के दौर से भी बात करूं तो इस बात को भी 10 साल से अधिक हो गए। 2015 में भी कहा गया था जहां झुग्गी वहां मकान दिए जाएंगे, झुग्गी वालों के घर पक्के किए जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी तो इसको कह ही रही है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1600 से अधिक फ्लैट्स जो हैं, घर जो हैं, वो झुग्गी वाले लोगों को अलॉट करवाया था। लेकिन दिल्ली में जो झुग्गियों का जाल है ना वो बहुत बड़ा है। आप जब भी देखेंगे तो तमाम पार्टियों के नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात को कह रहे हैं कि ये पूर्वांचल से आए हुए लोग हैं या बिहार से आए हुए लोग हैं, झारखंड से आए हुए लोग हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान से आए हुए लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, और कभी उनके वोट काट दिए जाते हैं तो कभी कुछ काट दिया जाता है। फिलहाल मैं जितना समझ पा रहा हूँ अंकित, कि ये जिनका जीवन है ना, ये जीवन यहाँ से बहुत कोई उम्मीद नहीं नज़र आती है कि वो बदल जाने वाला है। क्योंकि यदि अगर ये लोग 30 साल से 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं तो न जाने कितनी बार इसके चीज़ के लिए वादे किए गए हैं, है ना। आपका क्या अनुभव है? आप तो बॉम्बे चुनाव में भी गए थे, महाराष्ट्र इलेक्शन में धारावी वगैरह गए थे। अगर मैं उस कंपैरिजन में आप जाएंगे तो धारावी के स्लम्स और कंजेस्टेड थे, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। वहाँ की और यहाँ की स्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पे जो रिहायशी सुविधाएं हैं वो यहाँ पे काफ़ी बेहतर हैं, क्योंकि फ्री बिजली है, फ्री पानी है। तो घरों में मैंने देखा है लोगों ने अपने घर के ठीक ठाक इंटीरियर्स भी करा रखे हैं, लोगों ने टाइलें लगवा ली हैं, वॉशिंग मशीन दिख रहा है हमें। अमूमन मुझे लगता है 70% घरों में, मतलब डेटा पे नहीं जाऊँगा, मतलब काफ़ी घरों में मुझे एयर कंडीशन दिखे। अब एक बड़ी बात यह है कि जैसे हम आगे से बढ़े तो इंटरलॉकिंग थी, ठीक है। अब उसके बाद जैसे पुराने एरिया मतलब अंदर आए हैं तो ये पुराने पत्थर हैं, मतलब ये मरम्मत मांग रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वही चीज़ है कि जो होता है कि सामने से जो है कवर बुक का बहुत अच्छा है, अंदर पन्ने और बेहतर किए जाने चाहिए। नई दिल्ली विधानसभा में आप दिल्ली की सबसे फेमस मार्केट जो है, मतलब सरोजनी मार्केट, हाँ, तो यहाँ आपका एक्सपीरियंस क्या है? आप प्रेमिकाओं के साथ ही आए होंगे? अरे यार, अब ये कैमरे पे थोड़ी ना बताएंगे किसके साथ आए हैं किसके साथ नहीं आए। कहाँ बेच रहे हो? एयर प्रो है। और ये कितने का है, क्या है हिसाब किताब इसका? ओरिजिनल से भी ज्यादा ओरिजिनल है। 500 रुपए का। चलो बढ़िया। तो दिल्ली में इस समय जो चुनाव का माहौल है उसके इर्द गिर्द आप क्या देखते हैं? 10 साल में केजरीवाल सरकार के जो वायदे हुए, जो उनके काम हुए,
उसको क्या नंबर देते हैं और आगे क्या सोच रहे हैं सर? मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? मुद्दे तो सबके वही होते हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट आए, जो भी चीफ मिनिस्टर बने, वो सबके काम करे अच्छे से, जो भी यहाँ की थोड़ी सी परेशानियां उसको दूर हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम ना हो, रोड्स अच्छी बने, यही सब चाहते हैं। दिल्ली में कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे बीजेपी आए चाहे आप आए, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि सबसे पहले तो पोल्यूशन का टैकल करना चाहिए। यस, राइट। क्योंकि वो हम सबकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। एब्सोल्युटली। ठीक है, अगर आप फ्री बीज कर रहे हो, जैसे सपोज किसी के लिए मेट्रो फ्री है या बस स्टेशन फ्री है या कुछ फ्री है, उससे एक मेजर चंक वो टैकल नहीं हो रहा है। जो मेन प्रॉब्लम पोल्यूशन का है वो तो कोई देख नहीं रहा ना आने वाले। अब आप जैसे सपोज मैं स्मोक नहीं करता, बट स्टिल आई एम ब्रीथिंग दिस काइंड ऑफ एयर व्हिच मेक्स मी स्मोक एटलीस्ट 3 cigarettes a day indirectly. More than that, yeah. तो आई वोंट वांट दैट। जैसा जनता चाहेगी वही होगा, बाकी तो आप ही तो माननीय जनता हो। देखो, माननीय जनता तो है, माननीय जनता से ही तो जानना है सब। देखते हैं आपके भी चांसेस हैं आने के, उम्मीद तो करते हैं, बाकी देखते हैं। बाकी आने के चांसेस का छोड़ दीजिए, आप ये बताइए मूल्यांकन, सरकारें जो चली हैं 10 साल, उसका मूल्यांकन क्या है? देखिए, मूल्यांकन तो यही कह सकते हैं कि डिमांड्स तो एक बंदा अपने परिवार की भी पूरी नहीं कर पाता। फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो उनकी भी डिमांड आप भी पूरी नहीं कर पाते होगे। और सरकार से अगर आप चाहते हैं इतनी जल्दी कुछ हो जाए, तो मुझे लगता है इतना इजी नहीं है। हर चीज के लिए टाइम लगता है, चाहे कोई भी सरकार हो। बाकी कितना ऑनेस्टी से कर रही है नहीं कर रही है, ये तो आंकड़े बताएंगे। मेरे पास तो आंकड़े हैं नहीं। हम तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी? हाँ। पर क्यों? बीजेपी काम करेगी। आम पार्टी वालों ने कुछ काम नहीं किया है। हाँ, क्या किया है? ना कोई रोड देखे, ना कोई रेहड़ी पटरी वाले देखे। वो रेहड़ी पटरी वाले 2011 से हम यूं बरकरार हैं, कुछ नहीं देखा है हमें। आप केजरीवाल जी से खुश है कि नहीं? नहीं, मैं तो देखो एक न्यूट्रल आदमी हूँ सर। मैं तो आप डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, मतलब नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा सर। मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ जी, तो मैं तो सबसे ही खुश हूँ। जो अच्छा, देखो सीधी सी बात है, जो आदमी अच्छा काम करेगा उससे पब्लिक खुश होगी। और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल से खुशी नहीं है? अरे केजरीवाल ने आज तक कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेगा? वो तो कह रहे हैं फ्री बिजली पानी सब दे रहे हैं। हमें बिजली पानी चाहिए, पहले अपनी पेटी की रोटी चाहिए, हमारी रेहड़ी पटरी होनी चाहिए। दिल्ली से ही हैं आप? कार्ड आपका कहाँ से है? दिल्ली में यहीं से है। वोट डालते हैं? किसको डाल रहे हैं? अभी तो डिफरेंट नहीं हुआ, जब पार्टी का ही डिफरेंट नहीं हुआ उम्मीदवार, तो क्या किया जाए? क्या लगता है, क्या आपके लिए बढ़िया नेता कौन है? क्या चाहिए आपको? तो केजरीवाल अच्छा नहीं लगा। इसका जो है ना, जो भी ये स्कीम उनका निकला, वो सारा कारगर नहीं हो सका। फ्री बिजली फ्री पानी कारगर नहीं है, कुछ नहीं है, बेकार है। इसलिए कि हम तो जैसे जहाँ तक ले मेरी अनुभव है, कोटला में जहाँ तक ले पानी का बिल फ्री हुआ तो पानी आना भी बंद हो गया। अच्छा, पानी फ्री तो आना ही बंद। दूसरे नंबर पानी भी गंदा आ रहा था, गंदा आता है। और बिजली का कोई, अगर किराएदार में रहते हैं तो बिजली तो 10 रुपए यूनिट लेता ही है वो मकान मालिक, तो उसे बिजली से हमको क्या फायदा? मतलब जो 200 यूनिट फ्री बिजली वो किराएदार के लिए नहीं? किराएदार कितना रुपए यूनिट दे रहा है? 10 रुपए। दिल्ली का तो केजरीवाल ही अच्छा है। केजरीवाल सुबह पानी वानी सब कुछ कर रहा है, बिजली फ्री कर रहा है, जो भी इसके लिए फ्री कर रहा है, जो भी है खाने पीने सब कुछ के लिए अच्छा है केजरीवाल। ये थोड़ा इंजाम लग गया इसके ऊपर, इस चीज का लगा हमें पता नहीं है। दिल्ली में तो रह रहे हैं आप लोग, तो दिल्ली में आप लोग विकास बताइए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, और नेताओं को देख के कैसा लगता है? चुनाव आ गए हैं तो दिल्ली में मेरे को विकास सिर्फ इंडिया गेट के पास दिखता है, और कहीं विकास दिखता नहीं मेरे को। जहाँ नेता रहते हैं बस वहीं विकास दिखता है, और कहीं विकास मेरे को दिखता नहीं दिल्ली में। वैसे हम लोग जिस विधानसभा में खड़े होकर बात कर रहे हैं ना जी, सरोजनी नगर से लेके इंडिया गेट तक ये सब एक ही में आता है। हाँ, लेकिन आप डिफरेंस दिख जाएगा ना, आप कहीं भी देख लो, दिल्ली में रोड भी बनते हैं, इतने जाम रहता है, पॉल्यूशन को लेकर कुछ आज तक हुआ नहीं दिल्ली में। बस बोलने के लिए गवर्नमेंट है, होता कुछ नहीं है। You have had to cast your votes. तो तुम किस क्राइटेरिया पे वोट करते हैं? ओके, आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी है कि सेफ्टी है यार, ठीक है। एंड सेफ्टी डजंट ओनली मीन कि जितने दूर में डीटीसी चल रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कि आप क्या कर रहे हो। आप मेहरौली में चले जाओ, अगर शाम में 7 बजे के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप बचोगे आज या नहीं बचोगे, आपको नहीं पता। कचड़े का ढेर है, लोग उसी के बीच में चल रहे हैं, ठीक है। मतलब देयर इज नो सेंस कि आप दिल्ली में हो या किसी गांव में हो या जहाँ पे सरकार आज तक पहुंची नहीं वहाँ हो। लेकिन वहाँ पे भी जिसका मैंने वो देखा था मुंबई में जो स्लम है वहाँ पे, कि जहाँ लाइट नहीं, धारावी का, जहाँ लाइट नहीं जा रहा है वहाँ पर्ची जरूर थी। तो दैट इज द केस हियर ऑल्सो, कि वहाँ कचड़ा है, सब है, गाय मरी हुई है, कुछ फर्क नहीं है। वहाँ पे ऊबर का रूट भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अगर मेरे को कुछ हो गया, पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी मेरे को मैप में, ठीक है। बट वहाँ पे पर्चे जरूर लगे हुए थे।
सो थोड़ा होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, पैसे दे रहे हो, जो दे रहे हो, कर क्या रहे हो पैसे देने के बाद, जीतने के बाद क्या कर रहे हो? सो इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग अप्रोच। अच्छा ये बताओ, लोगों के पास आप जाते हो प्रचार सामग्री लेकर के, तो लोगों का कभी कोई रिएक्शन मिलता है? लोग कुछ कहते हैं आपसे अपनी बात पहुंचाने के लिए कि पहुंचाना? कैसी बातें बोल देते हैं? सबको तो खुश नहीं कर सकते ना। राइट। हाँ, कोई भी रह जाता है कि उसके मन में रह जाता है कि हमको बस पानी नहीं मिला, ये नहीं, किसी को ना किसी रह जाता है, दिल में रह जाता है। जिसके बाद तो उसके लिए आप क्या बोलते हो? उसकी बात सुनते हो? जी जी जी। फिर ये बात आप पार्टी दफ्तर जाओगे तो ये बतलाओगे? और मान लो कोई नाराजगी दिखा दे कि आपके मुख्यमंत्री दूसरे पार्टी के लड़ने स्टार्ट हो गए, मतलब मारने के लिए स्टार्ट हो गए। अच्छा, लड़ाई करने लगे? यही पे पूरा मारने के लिए स्टार्ट हो गए। क्यों? चढ़ गए ऐसे सब प्रचार कर सकते हैं तो सबकी जमीन है, वो मारने के लिए स्टार्ट हो गए। अरे ये गलत है। ऐसा है, कुछ लोगों की एक जगह पे बड़ी मेजोरिटी होती है, तो उन मेजोरिटी में कुछ लोग उनके इकट्ठा रहते हैं, 10-20 लड़ने भिड़ने वाले, उनका पुलिस भी कुछ नहीं करती, वो मार कूट के किनारे निकल जाते हैं भाई। आप ये कहना चाह रहे हो कि दिल्ली में हम कैनॉट प्लेस पे खड़े हैं, यहाँ पे भी क्राइम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, हर दिन होता है। अभी देखो प्रचार हो रहा है, इधर आ जाइए काका, इधर आ जाइए। कांग्रेस वाला है, बीजेपी वाला है, आम आदमी पार्टी वाला। अगर हमारा विचार आपसे वो रास्ता है, आने वाला रास्ता, इधर आ जाइए। विचार आपसे नहीं मिलता है और मैं अपने किसी समर्थित का जयकारा कर रहा हूँ, वहाँ पे मारपीट हो जाती है भाई। यहाँ तक तो लोग इस तरीके बुरे तरीके से मारते, कई बार यहाँ पे दंगे फसाद हो गए। तो ये जो आम आदमी पार्टी वाले या फिर केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि ऑटो वाले हमारे भाई हैं, बंधु हैं, फलाना है, ये ऑटो वाले किनके साथ है? देखिए, ऑटो वाले ऐसा है कि सभी के साथ, कांग्रेस के साथ में, बीजेपी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है, और हम तो आम आदमी पार्टी के साथ है। तो अलग अलग विचार है लोगों के, जिसको जो पार्टी अच्छा लगती है उसके साथ है। आपके मुख्य समस्याएं क्या है? देखिए, जो जरूरत की समस्या है जिसको ध्यान में रख के एक इंसान वोट करता है। दिल्ली की जो है ना, जो दिल्ली और दिल्ली की जनता की समस्या है, बताइए। क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, पूरे दुनिया से लोग दिल्ली के अंदर आते हैं, तो दिल्ली की जो तस्वीरें देखते हैं ना, तो उस तस्वीरों को जा करके जब अपने लोगों में बताते हैं, कहते यार हमने हिंदुस्तान की राजधानी गए थे जो दिल्ली कहा जाता है, वो नारकीय स्थिति है भाई दिल्ली की। कोई इस पे बात नहीं करता है, न तो बीजेपी, न कांग्रेस, न आम आदमी पार्टी। ये बात किस पे कर रहे हैं अभी? हालिया इनका बात क्या है कि हम 2000 दे रहे हैं, उधर से वो 3000 दे रहा है, उधर से वो 4000 दे रहा है, कोई ऑटो वालों को 500 दे रहा है, तो कोई 2 लाख दे रहा है, कोई गैस सिलेंडर फ्री का। तो सिर्फ पैसे, जो मेन मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं जो दिल्ली की जो समस्या है, दिल्ली 10 सालों में नरक बन चुकी। मैं भी आम आदमी का सपोर्टर हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि क्योंकि आप ईमानदार हैं, 10 सालों में नरक बन चुकी है। देखिए, आप खाली कट्टर होने का दावा नहीं करते हैं। क्या आप खाली कट्टर होने का दावा नहीं करते? कट्टर होने का दावा नहीं, सही में ईमानदार है। मैं बता रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पे रेहड़ी पटरी, लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो क्या करते, पटरियां हैं वहां पे दुकान लेके बैठ गए। क्यों? रोजगार नहीं है। ट्रैफिक इतनी कि आप यहाँ से न्यू दिल्ली पहाड़गंज जाए तो ऑटो वाला जाने को तो पहले तैयार नहीं होगा, तैयार भी होगा तो घंटे 1.5 घंटे लग जाएंगे। ट्रैफिक की समस्या का समाधान नहीं है आपके पास। ये जो बेरोजगारी है, जो रेहड़ी पटरियां हैं, जो सरकारी जमीनों पे जो कब्जा है, जहां पैदल नहीं चल सकते, उसकी समस्या का समाधान नहीं है आपके पास। पानी का समाधान नहीं है। सड़कें जो टूटी हुई है, गड्ढे वाली है, जो सड़कें चाहिए, जहां जहां आप सड़कों के बीच में देखो जो सीवर के जो ढक्कन लगे रहते हैं, इतने कमजोर कि जल्दी जल्दी टूट जाए या धस जाए, और तो वहां पे गड्ढा पड़ेगा ना, गाड़ियां टूटेगी, उसका समाधान नहीं है। क्या है समाधान आपके पास? 300 यूनिट बिजली फ्री, बस यात्रा फ्री, तो 2500 रुपए फ्री, तो बच्चों का ये फ्री, तो पंडितों का ये फ्री, मुल्ला का ये। अबे यार, क्या बना रखा है देश को यार। जो भी हमने आज सुबह से देखा वो इस वीडियो में है। जनता ने अगर यहाँ तक आके देख रही है, मतलब देख चुकी है, तो ये उसकी समझ होगी कि असल में जो नई दिल्ली विधानसभा सीट के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं अपने नेता के बारे में। मैं इस पे कंक्लूड करता हूँ, मैनिफेस्टो जो है वो इट्स ऑल अबाउट फ्रीबीज नाउ। फिलहाल इसको इसको रैप अप करते हैं। ये कॉन्सेप्ट और ये अच्छा लगा आपको, ये जुगलबंदी, तो प्लीज हमें कमेंट में बताइएगा। हालांकि पहली बार हम लोगों ने ट्राई किया है इसे। एग्जैक्टली, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था हमारी तरफ से। ऐसे और भी एक्साइटिंग स्टोरीज को देखने के लिए जिस्ट को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हमें फॉलो करिए, gist.news। और जाते जाते हम यही कहते हैं, दैट्स द जिस्ट। See you in the next one. Bye bye.